बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सोनिया नवाज़। व्यूवर्स, आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी, वो है गुर्दों का सिकुड़ जाना। आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी गुर्दों के सिकुड़ जाने की रीज़न्स यानी कि वजूहात, इसकी अलामात, सिम्टम्स और इलाज यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। व्यूवर्स, गुर्दे हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। अगर देखा जाए तो आमतौर पर गुर्दे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 3 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। लेकिन व्यूवर्स, जो गुर्दे मामूल के मुताबिक गुर्दों के साइज़ में छोटे हो जाएं, इन्हें किडनी श्रिंक यानी कि किडनी का शिलिंग हो जाना या सिकुड़ जाना बोला जाता है। गुर्दों के सिकुड़ने की मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। कभी कभी खून की फराहमी की राह में रुकावटों की वजह से भी गुर्दों के टिश्यू तरक्की नहीं कर पाते और गुर्दों का साइज़ छोटा रह जाता है। और इसी तरह व्यूवर्स, हाइपोजेनेटिक गुर्दे नॉर्मल गुर्दों के साइज़ से 50% से भी कम हो सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, अगर बर वक्त ट्रीटमेंट किया जाए और अच्छी खुराक दी जाए तो ये सिम्टम्स बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं। और व्यूवर्स, अगर अब हम बात कर लें इसकी रीज़न्स यानी कि वजूहात के बारे में, तो गुर्दे सिकुड़ने की रीज़न्स दो हैं। पहली है आबाई और पैदाइशी रीज़न्स। इसमें हामला औरत पर असरअंदाज विटिलिटी यानी ख़ानदानी तल्लुकात और तर्ज ज़िंदगी होते हैं। व्यूअर्स, ये बीमारी ख़ानदान के किसी मुतासरा फ़र्द से भी बच्चे में मुंतकिल हो सकती है और ऐसी सूरत में पैदाइशी तौर पर ही गुर्दे नॉर्मल गुर्दों के साइज़ से कम होते हैं। दूसरी जो इसकी रीज़न्स है, दायमी गुर्दों की बीमारी। आमतौर पर गुर्दों के ये मसाइल ख़ास तौर पर दायमी गुर्दों की बीमारी में ज़्यादा देखने में आते हैं। व्यूअर्स, गुर्दों की ये बीमारी से नेफ्रॉन्स और ग्लोमेरुलर नेक्रोसिस को भी नुकसान पहुंचता है, जो स्लो गुर्दों के सिकुड़ने का बायस बनते हैं। सीडी के स्टेज गुर्दे फेल हो जाना, डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी और हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी में मुब्तला अफराद में गुर्दों के सिकुड़ने का ज़्यादा खतरा पाया जाता है। और व्यूवर्स, अगर हम इसकी बात कर लें कि इसकी सिम्टम्स क्या ज़ाहिर होंगी यानी कि अलामात हमें क्या देखने में मिलेगी, किडनी श्रिंक की सिम्टम्स जो ज़ाहिर होंगी उनमें वॉमिटिंग होना, स्किन पर स्काइबीज होना यानी कि जिल्द के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर खारिश का होना, हाई बीपी, थकावट और इसके अलावा पेशेंट बार बार इन्फेक्शन और ठंड की शिकायत करता नज़र आता है। और अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी सिम्टम्स यानी कि कोई भी ऐसी अलामात ज़ाहिर हों तो अपने डॉक्टर के साथ लाजमी कंसल्ट करें। अब हम अगर मेन टॉपिक पर आएँ तो वो है ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज क्या है। गुर्दे सिकुड़ने का इलाज मकसद गुर्दे के टिश्यूज़ के नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि इसको रिपेयर करना और इसके सिम्टम्स को कम करके गुर्दे के फाइल को बेहतर बनाना है। अगर व्यूवर्स, इस ट्रीटमेंट से पहले हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना लाजमी है। इसकी कंसल्टेशंस के लिए डॉक्टर हमें कुछ किडनी के लिए शिलिंग होने के लिए टेस्ट देंगे, जो आपके रीज़न्स को पता करेंगे कि किडनी शिलिंग क्यों हो रही है। इसके जो बुनियादी टेस्ट होंगे वो है सीटी स्कैन और एमआरआई और सीटी स्कैन्स के मुतल्लिक़ पता चलेगा कि आपके गुर्दे किस लेवल पर हैं। इसके इलाज से गुर्दों के मुतासरा टिश्यूज़ को ज़्यादा खून और ऑक्सीजन की फ्राहमी के लिए खून की गर्दिश को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है। और व्यूवर्स, इससे तबाहशुदा ग्लोमेरुलर ठीक और फिर से काम करने के काबिल हो जाता है और फिर से गुर्दे जो सिकुड़ चुके हैं वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं और हेल्दी हालत में आ जाते हैं। व्यूवर्स, अगर हम अब बात कर लें इसकी पेशेंट की डाइट प्लान के हिसाब से कि हमारा वो डाइट प्लान क्या होगा जो पेशेंट को गुर्दों को सिकुड़ने की रीज़न्स है या उन्हें ये मसला है या उनमें ये सिम्टम्स दिखाई दे रही हैं, तो किसी भी बीमारी के लिए रिकवरी या शफा याबी के लिए इसकी ग़िज़ा और व्यूवर्स इसका लाइफस्टाइल सबसे बड़ी अहमियत रखता है। इसलिए एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी हैं। जिनको किडनी शिलिंग का मसला है वो पेशेंट कम नमक लें, कम चिकनाई और पोटाशियम की कम मिकदार पर मबनी ग़िज़ाएँ लें, फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड और फ्रोज़न खानों से इज्तनाब करें, सिगरेट नोशी और नशा आवरेशिया को हमेशा के लिए छोड़ दें अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। और डेली बेसिस पर इन पेशेंट ने क्या करना है, हमें वैसे भी करना चाहिए। डेली बेसिस पर आपको वॉक करना है, फ्लू और इन्फेक्शन से बचें। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे इसके फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।